प्रख्यात कवि कुमार विश्वास अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने सरयू में पूजन अर्चन किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन किया। अयोध्या पहुंचे। कुमार विश्वास ने कहा कि अयोध्या आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य जैसा है। मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य और मानव यही तैयार हुआ। हम हो कहीं के भी, लेकिन मूल निवासी हैं। अयोध्या के राम मंदिर पर कहा 500 वर्षों की तपस्या हो रही है। पूर्ण यह है, दुर्भाग्यपूर्ण की देखना पड़ा। ऐसा समय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी मंदिर बना। राजनीति का विषय पारस्परिक सहमति से सभी को छोड़ देना चाहिए था। रामलला का स्थान मथुरा, काशी, अयोध्या के लिए कहा कि यह 3 जगह जहां 3 देवता करते हैं, निवास छोड़ दी जाए। भगवान का हूँ आभारी की जिन्होंने इस काम के लिए हम लोगों का किया चुनाव। हम रामलला के द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। विपक्ष के रामलला के प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा, राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा है, सौभाग्य का क्षण मुझ जैसे व्यक्ति के सफलतम क्षणों में है। जैसे वह लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने आज़ादी देखी पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में है। जमीन आसमान का अंतर। अयोध्या विकास की प्रक्रिया में है शामिल। पहले अयोध्या को देखकर होता था मन में कष्ट। मैंने रामलला का विवादित ढांचे में दर्शन किया, टेंट में दर्शन किया और तब भी दर्शन किया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अब भी दर्शन कर रहा हूँ, आगे मैं करता रहूँगा। अयोध्या जी आगमन किसी भी मनुष्य के लिए वो मोक्ष जैसा है, पुण्य जैसा है। चूँकि व्यवस्थित मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य यहीं तैयार हुआ, मानव यहीं तैयार हुआ, तो हम हों कहीं के भी, मूल निवासी तो सब अयोध्या के ही हैं। तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय सबको देखना पड़ा। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी वो मंदिर राजनीति का विषय बना, जबकि पारस्परिक सहमति से सबको ही स्थान छोड़ देना चाहिए था कि ये 3 जगह तो जहाँ 3 देवता निवास करते हैं छोड़ दी जाए। लेकिन उन सभी शक्तियों का आभारी कि जिन्होंने, और विशेष रूप से भगवान का, जिन्होंने इस समय को, हम लोगों को इस काम के लिए चुना कि हम उनके द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। लेकिन ये मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण है। एक आस्तिक के नाते, एक भारतीय के नाते, एक मनुष्य के नाते मुझ जैसे व्यक्ति के जीवन के सफलतम क्षणों में है कि मैं उन क्षणों का साक्षी बनूं कि जिस बात के लिए 500 वर्ष असंख्य संतों ने, साधुओं ने, सामान्य मनुष्यों ने, जिस सरयू की धारा ने, जिनके रुधिर को मिश्रित होते हुए बहते हुए देखा, हम तो बड़े हो रहे थे। आज उस सब का प्रतिफल प्राप्त हुआ कि हम इस योग्य हुए कि हम अपनी आंखों से भगवान ने जो ये उपक्रम कराया है, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं है। कौन करेगा? जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने सूर्य बनाया है, जिसने चंद्रमा बनाया है, जिसके कारण प्रतिदिन हम सब चलते हैं, हम में किसकी क्या सामर्थ्य। लेकिन हाँ, उन्होंने इस योग्य बनाया कि हम उस दिन का दर्शन कर सकें। जैसे वो लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने आज़ादी देखी, वो लोग सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने राम को स्वयं देखा। वो मल्लाह सौभाग्यशाली थे जिसने गंगा पार कराई। वो सब सौभाग्यशाली थे। ऐसे ही थोड़े से सौभाग्यशाली हम और आप हो गए कि हमें भगवान के, पहले भी आ चुके हैं, पहले की अयोध्या, अब की अयोध्या हम क्या देख रहे हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और अभी तो विकास की प्रक्रिया में है। और जो पहले एक थोड़ा सा क्षोभ होता था अयोध्या आके, कई बार जब हम आते तो हमें लगता था रमेती तिरा में, हमारे हृदय में स्पंदन करने वाला, अस्तित्व करने वाला भगवान, उसका नगर जो यहाँ रहा होगा, थोड़ा सा मन में कष्ट होता था। मैं तो तब भी आया था जब वो विवादित ढांचा था। मैं तब भी आया था जब भगवान टेंट में थे। मैं तब भी आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आरती के अंतिम दिन है। उससे 3 दिन पहले मैंने दर्शन किए थे। मैं यहाँ अपने राम करने आया था विश्वविद्यालय में, और अब भी आऊँगा और लगातार हमारा वंश आता रहेगा।